सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने प्रभु के वचन से मरकुस 4 अध्याय उसके 35 पद से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मरकुस 4 अध्याय का 35वां पद। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? जब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आज हम सब इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना वायरस का जो खौफ है लोगों के जीवनों में किस प्रकार से समाया हुआ है, और हम इस बात को जान सकते हैं कि दुनिया के चारों ओर ये बीमारी कितनी विशाल रूप में फैलती ही चली जा रही है कि लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, अपने घरों के अंदर हैं। आज जो मैंने आपके सामने मरकुस 4 अध्याय उसके 35 पद से जो बातें मैंने आपके लिए पढ़ी है, मैं उसमें से आज जो बात आपको बताना चाहता हूँ ये कि चेले लोग यीशु मसीह के साथ रहकर भी यीशु मसीह को नहीं जान पाए। ये कितनी अद्भुत बात है, ये कितनी विचार विमर्श करने वाली बात है कि चेले लोग जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने यीशु मसीह के बड़े बड़े आश्चर्यक्रमों को भी देखा, कैसे पानी को यीशु मसीह ने दाखरस में बदल दिया, उन घटनाओं को, चमत्कारों को यीशु मसीह के चेलों ने देखा। इन तमाम चमत्कारों के देखने के बावजूद भी वे चेले लोग डर गए, और जबकि यीशु मसीह उनके संग ही था। और वे जब यीशु मसीह उस आंधी और पानी और तूफान को जब थमा देते, शांत कर देते हैं, तो उनसे कहते कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और चेले लोग आपस में बातचीत करते और कहते हैं कि कौन है जिसकी आंधी और तूफान भी आज्ञा मानती? ये कौन है? आज आपके सामने एक और मैं अध्याय के कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना निकालेंगे हम, उसका 20वां अध्याय और उसका हम 19 और 20वां पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 और 20वां पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 20वां पद। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह के चेले जो लोग हैं वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के बाद अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं यहूदियों के डर के कारण, और यीशु मसीह अचानक उनके मध्य में प्रकट हो जाता है और उनको कहता है कि तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर वे अपने हाथ को और अपने पंजर को दिखाता है, और चेले इस बात को देख के बड़े आनंदित हो जाते हैं। क्या कारण था चेलों के आनंदित होने का? वे क्यों आनंदित हुए? वे इसलिए आनंदित हो गए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले क्रूस पे चढ़ा हुआ देखा था, और वही यीशु मसीह आज उनकी आंखों के सामने था। वे जान गए थे ये वही यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा है। आज हमें यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है कि वो कितना महान परमेश्वर है। वे वो यीशु मसीह जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, वो यीशु मसीह है जो मृत्यु के ऊपर जिसने विजय को हासिल किया, जो सब बातों को अपने नियंत्रण में रखता है। प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के 18वें पद में लिखा है कि मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां तो उसी के हाथ में है। हमें इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन हम यीशु मसीह को जान लेंगे तो ये सारी आंधी और तूफान हमारे जीवन में प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। ये महामारियां, ये बीमारियां, ये आपदाएं, ये तूफान, ये भूकंप हमारे को नहीं डरा पाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को जान लिया है। जब चेलों ने यीशु मसीह को वास्तविक रूप में जान लिया तो वे किसी व्यक्ति से नहीं डरे, वे किसी महामारी से, किसी बीमारी से, किसी आपदाओं से नहीं डरे, वे किसी राजा से नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को, एक वास्तविक परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर को जान लिया। आज हमें वैसे ही परमेश्वर के पुत्र को वास्तविक रूप में जानने की आवश्यकता है।
तभी ये सारी बातें हमारे को डरा नहीं पाएंगी। अगर हमने नहीं जाना उस परमेश्वर को, अद्भुत परमेश्वर को, तो ये सारी बातें हमें निरंतर डराती ही रहेंगी। आज हमें प्रभु को जानने की ज़रूरत है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश आपके पास लेके आना चाहता हूँ कि ये बहुत बहुमूल्य समय है जो परमेश्वर हर एक लोगों को, हर एक कलीसिया को, हर एक परिवारों को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर दे रहा है कि वे परमेश्वर को जानने पाए, अपने घर में बैठ के प्रभु के वचन को पढ़ के, प्रार्थना करके उसकी सामर्थ का एहसास अपने जीवन में करने पाए। क्योंकि जब आने वाले समय में जब और भी ऐसी बातें होंगी, घटेंगी, तो हम उनका सामना बड़े याव और बड़े विश्वास के साथ और बड़े आनंद के साथ करने पाएंगे। अगर हमने नहीं जाना होगा तो ये सारी बातें हमें निरंतर डराती ही रहेंगी, जिस प्रकार से आज लोगों को डरा रही है। आप सबको जय मसीह।